हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर सोनाली कन्नौजिया आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोनाली सचिन में। मद्रास हाई कोर्ट जो एनएमसी 50% बिल था उसे लेकर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम सबके मन में आ रहे हैं, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट एनएमसी बिल 50% प्राइवेट सीट का क्या हो रहा है, क्या फ़ैसला हो रहा है, इसका फ़ैसला अभी तक क्यों नहीं आया है या ये फ़ैसला कब आएगा। इसके अलावा जो एनएमसी बिल है उसका इस साल कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा, पूरा होगा या कुछ होगा, अगर फ़ैसला आएगा तो क्या किया है, क्यों फ़ैसला नहीं आ रहा है और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे एनटीए हमें 12 बोनस मार्क्स देगा या नहीं नीट 2022 में, नीट का रिज़ल्ट कब आएगा, नीट आंसर शीट कब आएगी। देन ऐसे भी क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे हैं कि हमें एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट कितने मार्क्स में मिलेगी, सीएलसी राउंड तक कितने मार्क्स में मिल जाएगी, या जो जिसे हम राउंड अप लास्ट राउंड बोलते हैं, 4th राउंड, उस तक हमें कितने मार्क्स में मिल जाएगी, और बीएमएस कितने मार्क्स में मिलेगा, बीएचएमएस गवर्नमेंट सीट हमें कितने मार्क्स में मिलेगी। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आता है, मद्रास हाई कोर्ट जो है 50% प्राइवेट सीट का क्या हो रहा है। तो इसका मैंने पहले भी कहा है कि इसका फ़ैसला ले लिया गया है, और कुछ ऐसे जजेस थे जो अभी नहीं थे, तो उनके नहीं होने के कारण फ़ैसला जो है वो घोषित नहीं किया गया, डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, और जैसे ही वो जजेस आ जाएंगे तो वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके फ़ैसले का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो इस पर हम सिर्फ एजम्पशन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देन इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा इस साल, और होगा कि नहीं होगा अगर फ़ैसला आएगा तो 2022 जो सेशन है उसमें। तो सबसे पहले तो इसका इम्प्लीमेंटेशन एमबीबीएस कॉलेजेस में हो रहा है। देश में जितने भी एमबीबीएस कॉलेज हैं, इस पर मद्रास हाई कोर्ट पर केस लगा दिया था कुछ डूम्ड यूनिवर्सिटीज़ ने। तो वो जो केस है उससे मुझे ऐसा लगता है, या हम ऐसा सोचते हैं, कि जो भी फ़ैसला आएगा उसमें वो कुछ मुहूर्त मांगेंगे अपने लिए कि अभी आप हमें इस साल का थोड़ा टाइम दे दीजिए, मतलब हम इसे 50% की जगह कुछ सीट्स आप ले लीजिए, 50 नहीं तो 25% ही ले लीजिए, उतना हम अभी इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। प्लस हम ये भी जानते हैं कि जो वहाँ की जो सीटें हैं तेलंगाना की, उनकी प्राइवेट सीटों की बात कर रही हूँ मैं, जो प्राइवेट सीटें हैं उनकी जो फ़ीस है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। तो इस केस में कॉलेज क्या कर रहे हैं, कॉलेज को अपना एक बैलेंस बनाना है, तो इसीलिए उन्होंने फ़ीस इंक्रीज़ की है ताकि वो एक बैलेंस बना लें, ताकि जो भी आने वाले साल होंगे, 2023 2024 वाला सेशन होगा, तो उसमें वो खुद को इतना मेंटेन कर लें कि अगर वो 50% इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एनएमसी बिल का, तो उनका कॉलेज एकदम डाउन पे ना जाए और ये उनके लिए पॉसिबल हो। क्योंकि अभी तक उनका ऐसा मानना था कि, और वो ऐसा कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। देन इसके बाद एनटीए 12 बोनस मार्क्स देगा कि नहीं देगा। तो एनटीए ने पहले खुद ये कहा था कि वो बोनस मार्क्स देगा नीट स्टूडेंट्स को। अब एनटीए कह रहा है कि हम बोनस मार्क्स नहीं देना चाहते हैं, बट इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए उन क्वेश्चंस को ही रद्द कर देगा, यानी कि आपको आपके उसके माइनस मार्क्स होंगे और ना ही आपको उसमें बोनस मार्क्स मिलेंगे। अब नीट का रिज़ल्ट कब आ रहा है और नीट की आंसर शीट कब आ रही है। तो सबसे पहले आंसर शीट आ रही है, आंसर शीट बस आने वाली है 2 दिन में, 30 तारीख को। देन नीट का जो रिज़ल्ट है वो 7 तारीख को आएगा। मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर फर्स्ट वीक में नीट का रिज़ल्ट आएगा, तो नीट का रिज़ल्ट सितंबर फर्स्ट वीक में आ रहा है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है बीएमएस बीएचएमएस कितने मार्क्स में मिलेगा। इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एमबीबीएस कितने में गिरेगा। तो इस साल अगर हम देखें तो 575 तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट काउंसलिंग होगी उसमें आपको गवर्नमेंट सीट पे प्राइवेट कॉलेज में प्लस गवर्नमेंट कॉलेज में, दोनों में अगर हम देखें तो जनरल, मैं यहाँ पे जनरल ओबीसी वगैरह की बात कर रही हूँ, ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस, इनमें 2-4 मार्क्स का ही फ़र्क रहता है। तो 575
580 ऐसा जा सकता है या 570 पे MBBS इस बार मिलने के चांसेस हैं गवर्नमेंट सीट में। देन आते हैं BAMS। तो वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 400 के आसपास हैं जनरल वाले, उनको गवर्नमेंट BAMS मिल सकता है, बट आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा कॉलेज ले रहे हैं। अगर आप एकदम टॉप कॉलेज लेंगे तो ऑफकोर्स वहाँ का जो कट ऑफ होगा वो हाई जाएगा। सेम चीज़ आप MBBS में भी करें। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं तो अगर आप टॉप कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ का कट ऑफ हाई होगा, तो वहाँ मिलना चांसेस थोड़े कम हैं। इसलिए ऐसे कॉलेजेस जहाँ का कट ऑफ इस लेवल पे जाता हो उनके लिए आप सोचें तो ज़्यादा बेटर होगा अगर आप चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे टॉप कॉलेज ही मिले तो नेक्स्ट ईयर आपको उतने मार्क्स लाने होंगे। देन BHMS जो है वो कितने मार्क्स में मिलेगा? तो BHMS के जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज वो थोड़े कम हैं BAMS के, उसकी सीटें भी थोड़ी सी कम हैं BAMS के अकॉर्डिंग। प्राइवेट सीट बहुत हैं बट गवर्नमेंट सीट कम है। तो गवर्नमेंट सीट क्योंकि थोड़ी कम है BHMS की, इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो है 450 या 500 के आसपास आपको मिलेगा। अगर आपके 500 मार्क्स हैं तो आपको BHMS गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं इतने मार्क्स के आसपास के। अगर इतने मार्क्स के आसपास के नहीं ले रहे हैं तो उससे कम वालों को भी मिल सकता है 450, 445 या 440 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि रिज़ल्ट जो है वो बस 7 तारीख को आने वाला है। तो आप सब देख लें क्या करना है आपको, एंड आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अरेंज करके रख लें। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है तो मैं आपको एक साथ बताते जाती हूँ। सबसे पहले तो आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अगर आपका कोई गैप है तो आप एक गैप सर्टिफिकेट बना लें, बीच में आपने ड्रॉप वगैरह लिया था तो उसके लिए वो आपको ज़रूर मांगा जाएगा। आप अपना कॉलेज जो स्कूल की TC थी वो भी रखें, स्कूल से आपका माइग्रेशन मिला होगा आप वो रखें, प्लस अगर आपकी के पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है OBC, ST, SC या EWS का वो रखें। आपका डोमिसाइल लगेगा, स्थायी प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं वो लगेगा। ये सारी चीज़ें, और आपका आधार कार्ड आपकी पहचान के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये लगती हैं हम जब काउंसलिंग में जाते हैं। तो ये सब आप एक सेट बनवा लें, कोशिश करें कि आप इनकी फ़ोटोकॉपी करके 5 सेट रख लें और उन्हें पंच करके अलग अलग रख लें, प्लस अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा लें, फ़ाइल ले लें अगर अभी तक आपने नहीं ली है उनमें सब लगा लें, क्योंकि ये लगेगा। इसके साथ आपके जितने मार्क्स आएंगे नीट में तो उसका भी एक आप प्रिंट आउट निकाल के इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आप जब भी फॉर्म भरेंगे काउंसलिंग के लिए तो उस फॉर्म का में जो आपको अलॉटमेंट होगा, तो पहले तो आप जाएंगे फॉर्म भरेंगे, अपने काउंसलिंग की जो भी प्रोसीजर होंगे वो करेंगे, वो करने के बाद आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो वो भी पेपर भी बाद में इसमें ऐड हो जाएगा। बट अभी के लिए आप इतना कर लें, अपना सब कुछ इकट्ठा कर लें, गैदर कर लें। एंड लास्ट में थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आपको क्या लगता है? अगर मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आपने सही कहा था कि सितंबर फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आएगा, तो उसे भी बहुत बहुत थैंक यू। एंड आगे जो भी हो रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट very much।